नहीं हमारी, उसी के दौर में आज का जो टॉपिक है वो साझेदारी है। और ये मैंने आपको कल भी बता दिया था। तो ये टॉपिक पे चर्चा करनी है हमको। चार टॉपिक हैं रेशियो के, वो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। एक रेशियो है, इसके बाद एज वाले टॉपिक है, पार्टनरशिप है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है। ये टॉपिक हमारे रेशियो से संबंधित हैं। जैसे ही चारों टॉपिक हमारे फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग किसी दिन ये चारों टॉपिक फिनिश होने के बाद संडे की क्लास रखेंगे। और क्लास लंबी ही होगी, जिसमें कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन तो आप लोगों से करवाए जाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से जुड़ जाइए पहले। बिल्कुल भैया। राकेश जुड़ गए हैं, कुलदीप। चलो फटाफट संख्या को बढ़ाइए आप, जिससे मैं थोड़ा सा और जोश में आ जाऊं। क्वांटिटी कम है, 5 मिनट में ही आप लोग अंतर ध्यान हो गए। जुड़िए आप जल्दी से जल्दी, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़े नए अंदाज में होगा और बढ़िया टॉपिक है। वास्तविकता में मजा आने वाला है। टॉपिक बिल्कुल इजी है, जितना आप सोच रहे हैं ना उससे बिल्कुल इजी टॉपिक है। और बिल्कुल इजी वे से ही होगा। निश्चित रूप से आप पेन उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। वैसे उठा तो रोज ही रहे, लेकिन आज जबरदस्त उठाएंगे आप। बिल्कुल भाई साहब। संदेश सिंह नमस्ते भैया, मौत के करीब। बिल्कुल भाई साहब, आप हंस रहे हैं। सलमान मलिक आ गए। मोहिनी कुमारी गुड इवनिंग। नेहाल सिंह, चरण टचिंग भगवान। बिल्कुल भैया, मैं भगवान नहीं हूं मेरे भाई, मुझे इंसान ही रहने दो। अगर हकीकत कहा जाए तो जो कहते हैं ना, मुझे भगवान नहीं, मुझे इंसान ही रहने दो। मैं एक आम इंसान हूं भाई। भगवान से तुलना मत करिए, उनका अपमान हो जाएगा। चलिए बाकी का आप लोग धीरे धीरे जोड़ लेंगे और भी आ लेंगे, जब तक हम लोग कुछ डाटा की नॉलेज आपको देते हैं कि वास्तविकता में साझेदारी है क्या। हम लोग धुआंधार साझेदारी पढ़ रहे हैं, पर साझेदारी के बारे में ये पता भी होना चाहिए कि साझेदारी है क्या। तो साझेदारी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है ज़्यादा खास जो आप सोच रहे हैं। दो तीन आदमी मिलें, अपना अपना निवेश करें और कोई व्यापार चालू कर दें, तो वो क्या होगी, हमारी साझेदारी होगी सब। कि ये बिजनेस में 4 आदमी पार्टनर हैं या 3 आदमी पार्टनर हैं या 5 आदमी पार्टनर हैं, तो वो जो आदमी है वो तो साझेदार कहे जाएंगे। और जो बिजनेस चल रही है उसको हम साझेदारी कहेंगे। सीधा सा फंडा है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात भी नहीं है भैया। बिल्कुल भैया। चलिए, तो मैं आप लोगों को पहले समझाऊं है। टेंशन मान लो आपको सबसे ज्यादा टेंशन है पेपर की, कि सब पेपर कब होगा। हो जाएगा पेपर, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग। जब फॉर्म भरवाए गए हैं तो निश्चित है पेपर भी होगा भाई। सॉरी यार, गलत फाइल खुल गई। चलिए आप जब तक जुड़िए, मैं फाइल सेट कर रहा हूँ जब तक। क्या दिक्कत है। बिल्कुल भैया, दीपक बोल रहे हैं 2021 में हो ही जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, टेंशन मत लो आप। देखो वो जो डाटा मैं आपसे कह रहा था वो थोड़ा सा लिपिबद्ध कर दिया है यहाँ। जिस प्रकार महर्षि दीपायन ने लिखे थे ग्रंथ, हमने साझेदारी लिख दी भाई। देखिएगा आप लोग, सबसे पहला डाटा है हमारा साझेदारी की, पार्टनरशिप है क्या। तो वो चीज मैं आपको भी बता चुका हूं कि पार्टनरशिप है क्या। जब दो या दो से अधिक
व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी निवेश करते हैं, इस प्रकार के व्यापार को कहते हैं हम साझा। क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं इस प्रकार के व्यापार को। ये आपको पता ही है भाई, है? बाकी का जो साझेदारी होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक सरल साझेदारी और नंबर दो मिश्रित साझेदारी। बिल्कुल। अब सरल साझेदारी क्या है? यदि साझेदार किसी व्यापार में समान समय के लिए पूंजी निवेश करते हैं तो उसको सरल साझेदारी कहते हैं। सरल साझेदारी में क्या होगा? जैसे एक आदमी, दो आदमी या तीन आदमी, कितने भी आदमी हों, उनमें क्या होता है कि वो समान समय के लिए पूंजी लगाए। ये नहीं कि टाइम डिस्टर्ब हो, पैसा लगा दिया उसके बाद फिर एक साल बाद, दो साल बाद या तीन साल बाद अगर हिसाब होगा ना, तो वो सरल साझेदारी कहलाएगी। इसके बाद आती है दूसरी हमारी मिश्रित साझेदारी, जिसे हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि साझेदार किसी व्यापार में भिन्न भिन्न समय के लिए पूंजी निवेश करते हैं तो उसे हम मिश्रित साझेदार कहते हैं। वो कैसे कहलाएंगे? मिक्स साझेदार। जैसे कोई 8 महीने बाद भाग गया, अब जैसे किसी का 10 महीने बाद खोपड़ी खराब होगी, बोला साहब मेरी नहीं पटेगी, मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, तो वो हट गया। तो ये आ जाते मिक्स वाले। पैसा एक साथ लगाया, एक साथ ही बंद हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो साझेदारी कहलाती है हमारी सरल साझेदारी। अगर दो या दो से अधिक साझेदार हैं, बीच में कंडीशन ये बनी कि कोई 8 महीने बाद भाग गया, कोई 6 महीने बाद भाग गया, किसी ने बीच में पैसे ले लिए, किसी ने और लगा दिए, तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी मिश्रित साझेदारी। यहां तक आप समझ रहे होंगे। अजय, इनका एक क्वेश्चन है कि लेवल फर्स्ट में कितने पेपर होंगे सर जी? अब लेवल फर्स्ट की और इसकी बात हम बाद में बिल्कुल करेंगे क्लियरिटी, आप उस चीज की हेडेक मत लीजिए। फिलहाल आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर साझेदारी का आनंद लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कितने पेपर होने, क्या होना है, क्या नहीं होना है। जैसे ही मेरे पास मूल रूप से प्रॉपर डाटा आ जाएगा, मैं कंफर्म कर दूंगा कितने पेपर होंगे, कितने नहीं होंगे। इस चीज की आप 1% भी टेंशन ना लें, बिल्कुल बेफिक्र होकर के पढ़िए आप लोग। बिल्कुल भैया, निहाल सिंह शुभ संध्या। बिल्कुल। तो आप लोग मिश्रित साझेदारी समझ गए। अब इसके बाद आते हैं सब साझेदार। अब साझेदार भी दो ही हैं, आप तो सिर्फ इन डाटाओं पे समझिए। एक सक्रिय साझेदार होता है, एक निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब है पैसे भी लगाए, बिजनेस पे जा भी रहा है, बैठ भी रहा है, काम भी कर रहा है, वो सक्रिय साझेदार है। एक ऐसा होता है कि पैसे लगा दिए, बोले भैया मुझे कोई लेन देन नहीं, मैं सिर्फ पैसे लगा रहा हूं बस, पैसे लगा के साइड में हो गया, घर पे बड़े बड़े आनंद ले रहा है, तो वो कहलाएगा आपका निष्क्रिय साझेदार। उसको क्या कहेंगे हम? निष्क्रिय साझेदार, मतलब स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है इसको। और जो काम करेगा वो कहलाएगा आपका वर्किंग पार्टनर। इसके बाद आगे आने वाली जो विशेष बातें हैं वो ये है, मैं आपको बताता हूं यहां से। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने मोस्टली हैं, जो कि विशेष रूप से काम देंगे। पहला पॉइंट, ये जो यहां लिखा हुआ है और जो डाटा मैंने ये तैयार किया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप लोगों के पास ये पहुंच जाएगा। मैं जो कह रहा हूं वो निश्चित रूप से आप लोग समझ रहे होंगे। गोवर्धन सिंह गुड इवनिंग भैया। अब एक बात मुझे बताइएगा, ये 3 प्रकार से है हमारा डाटा। पहला क्या है? साझेदारी में यदि समय समान हो, सरल साझेदार हो, सरल साझेदारी हो, तो जो लाभ का बंटवारा होगा ना, वो पूंजी के अनुपात में हो जाएगा। जो पूंजी का अनुपात बनेगा उसी अनुपात में हम किसको बांट देंगे? लाभ को बांट देंगे साहब। बिल्कुल। दूसरी कंडीशन है, अगर पूंजी समान है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुसार कर देंगे। समझ रहे हैं ना आप? जैसे मैं आपसे कह दूं, एक ने 3,000, एक ने 4,000, एक ने 6,000, और साल के अंत में हिसाब हो रहा है, तो तीनों का पैसा 12-12 महीने के लिए लगा कि नहीं? जब तीनों का पैसा 12-12 महीने के लिए लग रहा है, तो निश्चित है समय कैसा है? समान है। और अगर समय समान है तो ये कन्फर्म मानिए आप लोग कि समय समान होने पे जो पूंजी का अनुपात बनेगा, उसी अनुपात में लाभ को बांट दिया जाएगा।
अगर पूंजी समान है, जैसे सबने 4-4 हजार रुपए लगाए, सबने 4-4 हजार लगाए, 3 आदमी है, एक 8 महीने, एक 9 महीने, एक 10 महीने, तो हम उस कंडीशन में लाभ को समय के अनुपात में बांट देंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो कंडीशन है, इस पे सवाल साहब सबसे मोस्टली आते हैं। इस पे तो छोटी मोटी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं इस पे। समय भी अलग अलग हो, पूंजी का निवेश भी अलग अलग हो, उस कंडीशन में वहां हम लोग जो लाभ का अनुपात निकालते हैं वो होता है पूंजी गुणा समय। पूंजी का और समय का गुणा कर देंगे तो किसका अनुपात आ जाएगा? लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। 3 कंडीशन जो मैंने आपको बताई हैं, तीनों कंडीशन को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से बैठ करके सुनना है, और सुनने के बाद उन चीजों पे अमल करना है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे उसी पे आते हैं जहां पूंजी अलग अलग होती है, समय भी अलग अलग होता है, उस पार्टनरशिप पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए और आगे भी जो क्वेश्चन हम करेंगे, वो सभी क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे ज्यादा रिलेटेड होंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूं, देखिएगा आप लोग यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन आराम से देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन है आपका, नीना तथा मीना ने 30,000 और 45,000 रुपए निवेश से साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद 15,000 रुपए के लाभ में मीना का हिस्सा कितना है? देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहां से हमको पता लग गया कि भैया, बिल्कुल भैया, मुन्ना लाल गुड इवनिंग, मुनेश कुमार राम राम भैया, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। अब एक बात बताइए, यहाँ दोनों जो पूंजी लगा रही हैं, एक 30,000 और एक 45,000, दोनों ने कितने वर्ष के लिए लगाई है? 2 वर्ष के लिए। तो समय की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों का टाइम कैसा है? समान है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा, एक तरफ तो आ जाएगी नीना और दूसरी तरफ आ जाएगी मीना। अब यहां से देखिए साहब, इसने कितने लगाए? 30,000, और इसने कितने लगाए? 45,000। दोनों का समय समान है, तो समय की जरूरत ही नहीं भाई, आप इनसे गुणा करेंगे 2 से, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2 से तो वैसे भी कट जाएगा बाद में। बिल्कुल भैया, मुनीश कुमार का 15,000 आंसर आ गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अनुपात बनाइए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। इस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। बिल्कुल भैया। अब यहां से मुझे बताओ, 2 और 3 कितने हो रहे हैं? 5, और ये 5 अनुपात कितने के बराबर बैठ रहा है? आपका टोटल लाभ कितना है? 15,000, सॉरी 1,50,000 रुपए है। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा भैया? 30,000 के बराबर होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, एक अनुपात अगर 30,000 के बराबर है तो हिस्सा किसका पूछा गया? मीना का। तो ये 3 अनुपात कितने के बराबर होगा? तो हम कितने से गुणा कर देंगे? यहाँ 30,000 से गुणा कर देंगे, गुणा एक अनुपात की वैल्यू 30,000 निकल के आई है यहाँ से, तो 3 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा भाई? आप कहेंगे सर 90,000 के। ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल गोवर्धन सिंह 90,000, दीपक कुमार का भी 90,000 आया है, मोहिनी कुमारी 90,000, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये 75,000 मेहताब सिंह कैसे ले आए? मुन्ना जी, जीतू जगीना, सबका 9,000, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। वास्तविकता है यही, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है। 90,000 दिखा नहीं ना तुमको, इसलिए आधे तो शक पका रहे होंगे, बोलो कौन सा तुक्का मारे हैं, इसलिए ऑप्शन पहले भी मैंने ठीक ठाक सेट कर लिया था। बेटा ये ध्यान रखिए आप लोग। बिल्कुल।
ममता पंचल 90,000, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चीजें इतनी आसान थोड़ी होती है, सीखना भी पड़ता है आप लोगों को। जो कहते हैं ना, मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, लेकिन वहां तूफान भी शर्मसार हो जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। आप जिद पर रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता तो मिलनी है भाई। चलिए भैया, जीतू जगीना, राम राम भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग हैं। अगले क्वेश्चन पे कूच कर रहे हैं भैया, पढ़ लीजिए। बैंक पीओ में है, ऐसे क्वेश्चनों को चमकाएंगे यार आप लोग, सहते पुलिस देना ये देना है। मैं कह रहा हूँ कोई भी कंपटीशन टफ नहीं है, दिमाग में सोच बिठा रखी है बस कि मुझे पुलिस देना है साहब, मुझे ये देना है साहब, मैं तो रीट लाइक ही पढ़ूंगा। अरे मेरे भैया रीट दे ले, फिर उसके बाद ईंट बजा देगा आराम से। पढ़िए पूरी ताकत के साथ आप लोग। बिल्कुल बढ़िया है भैया, कोरोना अपनी जगह चल रहा है, हम अपनी जगह बिल्कुल सुरक्षित पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। और ये आप लोगों का, इस चीज़ के लिए हम आप लोगों के ऋणी भी हैं कि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया और आप जुड़े। लेकिन फिर भी कम है क्षमता से भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर भी मुझे बड़ी हताशा होती है कभी कभी, पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। जहाँ एक दिन में 3,000 4,000 स्टूडेंट सामने फेस कर रहे हैं, वहाँ 60 70 80 बच्चे आए, तो बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख करके। लेकिन चलिए, हम भी जिद्दी हैं अपनी जगह पे बेटा, लाके छोड़ेंगे। देखिए, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 महीने बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी व्यापार में शामिल हो गई। तो वर्ष के अंत में 5,885 रुपये के लाभ में विद्या को कितना धन मिलेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना है बिल्कुल। मिथिलेश ने कितने लगाए? 48,000। टाइम दोनों का अलग अलग हो गया, ध्यान रखना भैया। मिथिलेश, और दूसरे नंबर पे कौन है? विद्या। मिथिलेश आप समझते होंगे किसे कहा जाता है, थोड़ा बहुत धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए बेटा। बुजुर्गों के पास बैठेंगे तो निश्चित रूप से धार्मिक ज्ञान भी मिलेगा। जो कहते हैं ना, ना मायूस होकर के उखाड़िए आंगन से पौधे, आज धूप निकली है तो कल बारिश भी यही होगी। अब यहाँ इसने कितने लगाए? 56,000 रुपये। अब एक बात बताइए, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके व्यापार चालू कर दिया साहब। संदेश सिंह, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आया आपका। देखते हैं भैया कितना आता है, अभी हमने ट्राई नहीं किया है। तो मिथिलेश ने तो पूरा धन 12 महीने के लिए लगा दिया ना, क्योंकि व्यापार चालू करिए, बीच में कोई हरकत नहीं करी इसने, तो निश्चित रूप से 12 महीने के लिए मिथिलेश की पूंजी हो गई है। लेकिन जो विद्या है वो कितने महीने बाद कूदी है व्यापार में? 7 महीने बाद आई है। तो 12 महीने में से 7 महीने तो इसने निकाल दिए। तो कितने टाइम के लिए पूंजी लगाई होगी इसने? 5 महीने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दें भाई, कोई दुखी तो नहीं है इस बात को लेके? 8 से अब काटिए 6 बार, और 8 से ये कितनी बार कैंसिल हो गए? 7 बार। बिल्कुल करेक्ट है यहाँ तक। अब कुछ हाथ लग रहा है क्या दोनों में से? 12 गुणा 6 करूंगा तो कितना आएगा भाई? 72 आ जाएगा। 5 गुणा 7 करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 35 आएगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनमें से भाई। बिल्कुल समागुप्ता, आपका ऑप्शन सी आ रहा है। देखते हैं अब यहां से होता क्या है। टोटल लाभ देखिए आप कितना हो रहा है, 72 और 35। टोटल करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 107 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 5 और 2 7 हो गए ना, 7 और 3 10, 10 की 10 आ गई। और 107 अनुपात हमारा कितने के बराबर है भाई? आप कहेंगे सर 5885 के बराबर है। बिल्कुल करेक्ट सोचा है आप लोगों ने। अब एक बात मुझे बताइएगा, 107 से कितनी बार कैंसिल हो रहे हैं? 107 से कितनी बार कैंसिल हो रहे हैं? कोई भी स्टूडेंट बताए इस चीज को। मुन्ना लाल बोल रहे हैं बारिश हो रही है। यहां भी शुरुआत नहीं हुई है, कल बारिश हुई थी धुआंधार।
107 से ये कितनी बार क्लियर हो रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट जवाब नहीं दे पा रहा ना इसका। यही तो दुख का विषय है भाई। 107 से इसमें भाग कितनी बार जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 5 बार तो डायरेक्टली ही जा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 बार जा रहा है तो अब इसके बाद फिर 5 आ गया तो निश्चित है 5 बार फिर जा रहा होगा। तो 55 बार ही कैंसिल होगा ना ये। 100% बिल्कुल सही है। 107 से ये 55 बार कट गए। देखो कुछ चीजें आंकड़े से भी होती हैं। यहाँ 7 है और यहाँ इकाई के अंक पे 5 है, तो अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो निश्चित है 5 से गुणा करने पे 5 आएगा। और यहाँ पे भाग 5 बार गए ये इसका, तो निश्चित है कितनी बार कट गए, 55 बार। आगे बताऊंगा इन चीजों को मैं आप लोगों को, घबराइए मत। ये कैलकुलेशन को कैसे हम सॉर्ट करेंगे बताएंगे आपको। अब हिस्सा किसका पूछा गया भैया, विद्या को कितना धन मिलेगा, तो विद्या का अनुपात कितना है 35। तो 35 गुणा 55 करेंगे हम। और 35 गुणा 55 अगर हमको करना है तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अब 35 का पहाड़ा तो याद नहीं है ना, 55 का याद है हमको। यहाँ घेरे गए हम लोग कि साहब अब क्या करें, कुछ मत करिए। 35 गुणा 55 कर लीजिए, तो हम क्या कर देंगे, 35 गुणा 55 करेंगे। तो देखो जनरल वे में कुछ लोग ये कहते हैं सर जी हम टेंशन नहीं लेना चाहते, हम जैसे करेंगे आराम से कर लेंगे। 5 गुणा 5 किया 25 आ गया, 5 किया 15 आ गए, पीछे वालों का गुणा आगे वालों का गुणा। अब क्रॉस मल्टी गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15, 55 25 कितना हो गया 40। 25 की 5, 2 हासिल इसमें जुड़ गई 42, 4 इसमें जुड़ गए 19, 1925। ये आ जाएगा हमारा आंसर। 1925 जिनका भी था बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बहुत बहुत धन्यवाद लखन करीली, आंसर सी बिल्कुल धन्यवाद बेटा, यही आंसर आ रहा था। हरविंद सिंह, ये 3960 कैसे पहुंच गए भाई, ये कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे दिया लगता है। ये यहाँ टकरा गए 72 के साथ, इन्होंने मीना का हिस्सा निकाल के पटक दिया मिथिलेश का, और हम पूछ रहे थे विद्या का। यही चीजें देखनी है भाई, आप लोगों को विद्या से कांटेक्ट करना है ना कि मिथिलेश से, समझ रहे हैं ना आप लोग, गलत चीजों का प्रयोग ना करें। बिल्कुल भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यार 3 आदमी आ गए भाई, देखिए आप लोग, ये एसएससी टायर फर्स्ट में आया था 2007 में ये क्वेश्चन। क्या है, चमका देंगे इसको आप लोग तुरंत ही। सुरेश, रमेश, महेश 36,000, 45,000, 54,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 75,000 रुपये का लाभ हुआ है तो महेश का हिस्सा कितना है। देखिएगा साहब कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई साहब, आपकी शायरी काबिले तारीफ है। अब मैं क्या कहूँ आपके बारे में। 36,000, 45,000 और इसने लगाए 54,000। 3 आदमी है, तीनों का टाइम समान है भाई साहब, मामला बिल्कुल फिक्स है। यहाँ सुरेश, रमेश और महेश 3 आदमी हैं। तो देखो 3-3 जीरो सब में से आ रही है कॉमन, तो मैं पहले वहीं चटका दूंगा इनको। 3-3 जीरो को मैं ज्यादा मामला लेके चलूंगा नहीं वहां से। 36, 45 और ये 54 हो गए। अब मुझे बताए इन सब में से 9 कॉमन और आ रहा है, तो ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार, ऐसे ही कटेंगे ना। तो ये बन जाएगा 4:5:6, यही अनुपात होना है बिल्कुल। अब मुझे बताओ कुल लाभ कितने का है, आप कहेंगे सब 75,000 रुपये का है। और यहाँ कुल लाभ कितना हो रहा है, आप कहेंगे सब 15 हो रहा है यहाँ। तो मैं ये कहूंगा भैया मेरा जो 15 अनुपात है ना वो 75,000 के बराबर है। कितने के बराबर है, 75 के। तो एक कितने के बराबर हो गया, 5,000 के। 1:5,000 के बराबर है, तो किसका हिस्सा पूछा गया है, ये महेश जी का पूछा गया है साहब। तो हम निकाल देंगे यहां से, महेश जी का अनुपात है 6 गुणा 5,000, तो कितना आ जाएगा 30,000। जिन छात्रों का आंसर 30,000 था बिल्कुल करेक्ट था, बिल्कुल
ये 5,000 दीपक कुमार कैसे ले आए मेरे भाई? 5,000 नहीं आएगा मेरे भाई। बबलू सिंह 30,000 बिल्कुल। हाँ अब आए ना आंसर, ये मजेदारी है। ये हकीकत बता रहा हूँ भाई साहब, जब आप लोगों के आंसर आते हैं ना, मैं बता नहीं सकता, अंदर से इतना उत्साह आता है कि भाई साहब कमरे को तोड़ के बाहर निकल जाओ एक ही छलांग में। लेकिन दिक्कत यही है, नहीं कर सकते ना ऐसा, क्योंकि बाकी का जोश आप लोगों के पास है। 30,000 बिल्कुल, 30,000 सबका आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद तो बहुत कुछ है यार आप लोगों से, और करके भी दिखाना है निश्चित रूप से। देखिएगा क्वेश्चन, ये बैंक क्लर्क में आया सन 2002 में है। आप कहते हैं साहब बैंक की तैयारी नहीं कर पाते, क्वेश्चनों को चमका रहे हैं बैंक वालों को धुआंधार। करिएगा। 3 आदमी हैं, एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी का 3 गुना, सी बी का 4 गुना पूंजी लगाता है। यदि वर्ष के अंत में 16,000 रुपये का लाभ हुआ तो ए का लाभ कितना है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा ताकत ही नहीं लगानी पड़ेगी। फटाफट जवाब दिया करो मेरे भाई, हाँ या ना में। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना आप लोगों को? चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं, अब दिख जाएगा। आंसर बहुत लेट आते हैं आप लोगों के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको अब। बिल्कुल मौत के करीब कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। पेन कॉपी, जीवन में चीजें लिखी हुई याद रहेंगी मेरे भाई, दिमाग में रखी हुई चीजों के कोई निशान नहीं मिलते, ये ध्यान रख लेना। पीछे से लोग सीबीआई की जांच करता है, कोई किसी की जांच करता है, कभी भी वो जांचें मुकम्मल कंडीशन तक नहीं पहुंच पाती हैं। जो चीजें लिख गई वो एक दिन इतिहास बनाती हैं 100%। 6,000 सबका 6,000 आया है, बिल्कुल। पहले तो आप देखिए डाटा को, 3 आदमी है, ए, एक बी और तीसरा सी। ए बी का 3 गुना धन लगा रहा है। ए बी का कितने गुना? 3 गुना। ये जो भाई साहब हैं ए बी का 3 गुना धन लगा रहे हैं, तो इसने 3 रुपए लगाए होंगे, इसने 1 रुपए लगाए होंगे। लेकिन सी बी का 4 गुना, ये भाई साहब इसका 3 गुना लगा रहे थे, लेकिन जो सी है वो बी का कितने गुना? 4 गुना। तो इन्होंने कितने रुपए लगाए होंगे? 4 रुपए लगाए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हम 1 नहीं लेंगे, हम उस जगह 5 लेंगे। भैया जो आपको उचित लगे वो ले लीजिए, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, तीनों का टाइम तो समान चल रहा था, तीनों का टाइम समान है तो निश्चित है जो पूंजी लगी है उसी अनुपात में तो लाभ बटेगा। तो 3 और 4 कितने हो गए? 7, 7 और 1 8। तो मेरे भैया 8 अनुपात कितने के बराबर है? आप कहेंगे सर 16,000 के बराबर है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ? 2,000 के। अगर 1 अनुपात 2,000 के बराबर है तो किस भाई साहब का अमाउंट बताना है हमको? ए का, और ए का अनुपात कितना है? 3। अगर 1 अनुपात 2,000 के बराबर है तो 3 अनुपात कितने के बराबर हो गया? 6,000 के बराबर। ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल। जिनका 6,000 आया था बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। बेहतर सिंह नमस्ते भैया। पंकज थानेदार बिल्कुल भैया 6,000 ही आएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्वेश्चन तक तो पहुंचे। यही चीजें होती हैं, आप लोग दिमाग में बैठा के बैठे ना पुलिस देना है, ये देना, वही तैयारी करनी। मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन में किसी में ताकत नहीं है, एक बार तैयारी कर तो लो पूरी ताकत के साथ। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी कंपटीशन में दम नहीं है। आप लोग कहते हैं किताब कौन सी ले आए, क्या लेके आए, कुछ मत लाइए, पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, किताब सभी अच्छी हैं, आप पढ़िए तो सही।
लेकिन दिक्कत वही है, हम लोगों को दिमाग में छोटी सोच बना रखी है कि मुझे यही करना है, सब मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, सोच में थोड़ा कुछ बदलाव लाइए कि बड़ा करना है कुछ। ये छोटी छोटी चीजों से ही आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे निश्चित रूप से। लोगों ने आसमान चूम लिए भाई साहब, कदम से एक कदम से स्टार्टिंग करी और जाने कहां से कहां पहुंच गए। समा गुप्ता कह रही ऑप्शन में आंसर नहीं है, 6000 इसमें आंसर नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, 6000 नहीं था। तो इस 12,000 की जगह आप 6,000 कर लीजिए। मिस्टेक होगी, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर अपने कंधों पे, कहते हैं ना, बैठने वाले पंछी को पूरी तरह से पता था कि डाल कमजोर है, लेकिन उसको डाल पर नहीं, अपने पंखों पे विश्वास था। तो विश्वास अपने ऊपर पूरी ताकत से रखिए और पढ़िए। बिल्कुल 6,000 आंसर सही आ गया आप लोगों का। चलिए अगले की तरफ हम लोग कूच करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, ये बढ़िया क्वेश्चन है साहब। तीन साझेदार हैं, एक पूजा है, एक बिमला है और एक जया है। तीनों ही फीमेल है और इन्होंने मिलकर 63,000 रुपये का निवेश कर दिया है। पूजा बिमला से 6,000 रुपये अधिक लगा रही है, जबकि जया पूजा से 6,000 रुपये अधिक लगा रही है। यदि वर्ष के अंत में 4,200 रुपये का लाभ हुआ तो जया का हिस्सा कितना है? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा मामला बदला है इसका बस। ये भैया हलो हलो के नाम से कौन है मेरे भाई? बेटा ये थोड़ी सी आप बदतमीजी ना करें मेरे भाई, ये घातक है हम लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। क्योंकि जीवन में संस्कार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये जिंदा है ना, तो संस्कारों से आप कार तक पहुंच सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन ये चीजों का आप प्रयोग बेटा यहां करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी हमारे लिए भी। हालांकि इंसान अपने हिसाब से ही करता है जो भी करता है, लेकिन बदतमीजी नॉट अलाउड मेरे भाई। पढ़ने के अगर मूड से आए ना तो बिल्कुल पढ़िए मेरे भाई, और मैं पढ़ाना ही चाहता हूँ, पूरी तरीके से मैं पढ़ाने के ही मूड में हूँ। और आप भी ये सोच रहे होंगे हम यहाँ जो लिख रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा। बेटा मैं ये पढ़ के ही तो बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसा ना करें मेरे भाई। टोटल राशि कितनी आप मुझे बताइए, आप कहेंगे सर 63,000 रुपये है। क्योंकि मैंने उन मजबूरियों को देखा है, ये ऑफलाइन क्लास है, कोई भी पेड आपसे नहीं लिया जा रहा है, इसका 1% भी। जहाँ फीसें 20-20 हजार 15-15 हजार रुपये इंस्टीट्यूट की होती है, लेकिन उस पिता ने कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं किया होगा। आपने जब जाकर के हाथ फैलाया उसमें रखे गए, और उन्होंने उस पैसे के लिए कहाँ किस चौखट में पैर रगड़े हैं, उस मजबूरी को छिपा करके। तो आप उस पर खरे उतरिए। मेरे उम्मीद भी है कि आज के बाद शायद आप लोग ये काम करेंगे, मैं ये आशा करता हूँ मेरे भाई। सबसे पहले है भैया, तीन साझेदार हैं, एक पूजा है, एक बिमला है और एक जया है। तो बिमला को हम बी से लिख रहे हैं ना, बिमला वी। और तीसरे नंबर पे है जया। तीन है यहाँ, 1800 आंसर आ गया है। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। इनमें देखो बेसिकली हम लोग क्या सोचते हैं, 6,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं पूजा बिमला से, 6,000 रुपये अधिक। ये जो पूजा है वो इस बिमला से कितने अधिक? 6,000, 6,000 अधिक मिल रहे हैं इसको। और फिर कह रहा है वो, जबकि जया पूजा से 6,000 रुपये अधिक। ये जो जया है वो इस पूजा से भी 6,000 रुपये अधिक। तो यहां सबसे कम पैसा किसको मिल रहा है? तो आप कहेंगे सब बिमला को मिल रहा है।
तो हम ये मान के चलते हैं कि साहब बिमला को 100 रुपये पकड़ा दीजिए, तो यहाँ पूजा को मिल जाएंगे x प्लस 6,000, यही मिलेगा। अब जया को इससे भी 6,000 ज्यादा, तो जया के पास पहुंच गए x प्लस 12,000, यही तो पहुंचे हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये हिस्सा तो तीनों का बराबर है ना, और कितने ज्यादा पहुंच गए, 6,000 यहां ज्यादा पहुंच गए और 12,000 यहां ज्यादा पहुंच गए, तो 6 और 12 कितने हो गए, 18,000 ज्यादा पहुंच गए। अगर मैं इसमें से 18,000 घटा दूं, देखो आप लोग पक्षांतर करते हैं ना, वो डायरेक्ट ही कैलकुलेट हो जाता है। 3 जीरो आ गई हमारी, कितने बचे भैया, 5, 45,000 आ गए। 45,000 रुपए की जो रकम है वो तीनों में बराबर बराबर बटी है, तो 45,000 की अगर मैं 3 हिस्से करूंगा तो कितने आएंगे भाई, आप कहेंगे साहब 15,000, और 15,000 को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 15,000 प्लस 6,000, ये भी आ गया हमारा 15,000, और ये भी आ गया 15,000। 15 और 6 कितने हो गए बच्चों, 21,000, 15,000, और ये आ गया आपका 27,000। 3 3 जीरो कट गई हमारी, कितना कॉमन और आ रहा है, 3 कॉमन और आ गया 7, 3 से 5 बार, और 3 से कितनी बार, 9 बार। तो आप देख पा रहे होंगे अनुपात निकल के आ गया 7:5:9, तो 7 और 5 कितने हो गए बच्चों, 12, 12 और 9 कितने हुए, 21, और 21 अनुपात कितने के बराबर है, 4200 के। मुझे पता है कि भैया यानी 21 अनुपात जो है हमारा, यहाँ से ये 12, 12 और 9 21, और 21 अनुपात कितने के बराबर है, 4200 के। तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 200 के। तो यहाँ हिस्सा किसका पूछा है, जया का। तो भैया जया कौन सी है इसमें, थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको हम लोग, जया का हिस्सा ये रहा, और जया का अनुपात कितना है, 9। अगर 9 अनुपात है तो 9 गुणा 200 हम करेंगे, तो जया का हिस्सा आ जाएगा बच्चों 1800। जिन छात्रों का आंसर 1800 था बिल्कुल सही है। हाँ बेटा हिमांशु, जो आप कह रहे हैं कि x की जगह अगर 1,000 मान लें, बिल्कुल आप 1,000 मान लेंगे, लेकिन जहां से आप तुलना स्टार्ट करेंगे वो रेशियो भी पूरा टोटल भी तो 63,000 बैठना चाहिए भाई। 1,000 में आप लोग ने जोड़ दिए 6,000, 7,000 हो गए, फिर वहां आपने 6,000 और जोड़ दिए, आप कहेंगे सर 13,000 हो गए, 13,000 और 7,000 कितने हो गए, 20,000, 20,000 और 21,000, और हमें कितने करने हैं टोटल, 63,000 करने हैं ना वहां पे। तो उस कंडीशन में आप लोग जोड़ के तो ले जाएंगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में जो रेशियो है वो आप लोगों का प्रॉब्लम पैदा करेगा। फिर तुम कहेंगे सर टोटल करके 3 गुना कर लीजिए उसका, निश्चित रूप से गलत होगा। ओके चलिए, यहां तक आंसर आ गया हमारा कितना, 1800। अब ये देखिए आप लोग, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आप लोगों को, और निश्चित रूप से आप कर भी देंगे। अब कुछ जो अच्छे स्टूडेंट है वो ये कह रहे होंगे सर इनको तो हम कर ही पाते हैं। ये बेटा सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, कौन लड़का है, पीहू शर्मा करके। नहीं सॉरी, हेलो करके था, उस पर दिक्कत थी लड़कों को, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 व्यक्ति हैं एबीसी, मिलकर एक व्यापार में पूंजी का निवेश इस प्रकार करते हैं कि ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी का 3 गुना और सी की पूंजी का 4 गुना आपस में बराबर है। चलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दिक्कत सबसे बड़ी यही है बेटा, इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, और हमें इस क्षेत्र में 14 से 15 साल हो गए, तो हमें तो पता है पूरी तरीके से क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ ऐसी
स्थितियों से झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है तो आप उठाइए मत उसको। पत्थर पड़े हैं, आराम से निकल जाइए, सफर आराम से तय हो जाएगा। और पत्थरों को उठाने लगे तो निश्चित रूप से आप सफर को तय नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। रास्ते पे पत्थर होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा अगर खुद के जूते में पत्थर आ गया तो एक कदम नहीं चला जाएगा। इसके लिए सबका आंसर 2400 आया है, वेरी गुड। ऑप्शन सी 2400 को लॉक करें भैया। ए की पूंजी का दोगुना और बी की पूंजी का 3 गुना और सी की पूंजी का 4 गुना आपस में बराबर हैं। याद करिए अनुपात में कराया था मैंने ये। ए का दोगुना, बी का 3 गुना और सी का 4 गुना, ये आपस में बराबर हैं। और पूंजी सबकी कैसी है, बराबर समय के लिए है। सबकी पूंजी समान समय के लिए है, तो मैं यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालूंगा। तो मैंने बताया था ए का मान निकाल रहे हैं तो ए को छुपा लीजिए, 4 तिया 12। बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, बी को छुपा लो, 4 गुणा 2 कितने हो गए 8। सी का मान निकालना है, सी को छुपा लो, 3 दूनी 6। इस कंडीशन में अनुपात कितना निकल के आएगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये निकल के आएगा। इस अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। प्रॉफिट किस अनुपात में बटेगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। और टोटल लाभ कितने का हुआ है भैया, 7800 रुपए का हुआ है। बिल्कुल 6 अनुपात 4 अनुपात 3 बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे देखो यहां तक सॉल्व करके दे रहे हैं तो ये निश्चित है मेहनत कर रहे हैं भाई। तो यहाँ 13 अनुपात हमारा कितने के बराबर है भैया, 7800 के। तो 1 अनुपात कितने के बराबर हुआ, 600 के। हिस्सा किसका पूछा है, बी का पूछा है कि बी ने कितने रुपए की चोट खाई है। 4 गुणा 600 करेंगे बच्चों, आंसर आ जाएगा कितना, 2400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जिनका 2400 था बिल्कुल राइट आंसर है भाई। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। तो उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक आप लोग आराम से सीख गए हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा लेते हैं अब। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन आप लोग। ये क्वेश्चन का जो भी भाई साहब जवाब देगा उसको मेरी तरफ से भरपूर सम्मान मिलेगा। राम श्याम और मोहन है 3 मिलकर के। फटाफट आइए भैया, कूद पड़िए फटाफट क्वेश्चन को लेकर के आप लोग। पिछले का तो 2400 आ गया मुझे पता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। कौन देगा सबसे पहले। 3 व्यक्ति हैं, राम श्याम और मोहन। हालांकि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत पहचान 2 आदमियों की है। राम कुल पूंजी का 1/4 लगाता है तथा श्याम कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाता है। शेष पूंजी मोहन लगाता है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कुल 1 लाख रुपए का लाभ हुआ हो तो श्याम का लाभ क्या होगा। फटाफट जल्दी से जल्दी भाई। जवाब आया नहीं भाई अभी तक। टायर 2 का क्वेश्चन है ये, 2004 में पूछा गया एसएससी। मुझे उम्मीद है 100% आंसर आना है इसका। तो हिमांशु अग्रवाल सी, बेहतरीन सिंह 35,000 फोर्थ ऑप्शन। संदेश सिंह दूसरा ऑप्शन। सलमान मलिक 35,000। सोनू गुर्जर अधाना 2 लाख। भैया लाभ 1 लाख का 2 लाख कहां से मिल जाएंगे, मरवाएंगे क्या, पूरी बिजनेस फ्लॉप हो जाएगी। 20,000 3500। हेलो हेलो जी का आया है 35,000।
बिल्कुल बेटा, ये आंसर देंगे ना तो बड़ा मजा आएगा अलग से। सुभाष चाहर, थर्ड ऑप्शन। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जीवन में एक चीज याद रखिए, जो मजेदारी पूर्ण चीजों में है ना, वो कभी भी भिन्नों में नहीं है भाई। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। 1/2, 1/4, 1/5 ये आते हैं ना, ये निश्चित रूप से जीवन खराब करने की चीजें हैं। कभी भी फ्रैक्शन आ जाए तो ऐसी संख्या लेनी है कि ये सब फ्रैक्शन उसको डिवाइड कर रही हो, मल्टीपल करने पे संख्या कट रही हो। यहां इसका कितना है, राम को कुल पूंजी का 1/4, और ये भाई साहब ने 1/5। शेष पूंजी मोहन ने लगा दी है साहब। 1/4 और 1/5 ऐसी संख्या मानो जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 5 का भी चला जाए। तो मैं यहां से मान के चल रहा हूं कि भैया टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं मान के चल रहा हूं 20 रुपए का है। कितने का है, 20 का। अब इसमें ये जो 3 संत जुड़े हुए हैं कौन कौन है साहब, पहला राम है, दूसरे नंबर पे श्याम है, और तीसरे पे ये साहब मोहन भगत जी हैं। अब मुझे एक बात बताइए, राम को कुल पूंजी का 1/4, ये भाई साहब को 1/4 हिस्सा मिल रहा है, तो 20 का 1/4 कितना हुआ, 5 रुपए लगाएंगे। क्यों एक्स के चक्कर में पड़ रहे हैं भाई, चीजों को आसान तरीके से लीजिए आप लोग। श्याम ने कितनी लगाई है साहब, तथा श्याम कुल पूंजी का 1/5 भाग लगा रहा है। तो अगर मैं 20 का 1/5 निकालूंगा तो 5 से 20 कितनी बार घट रहा है, 4 रुपए इन्होंने लगा दिए। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 रुपए। तो ये भाई साहब 11 रुपए लगा के फ्री हैं। मोहन ने कितने लगाए होंगे, 11 रुपए। अगर मोहन ने 11 लगाए, टोटल लाभ 20 रुपए का है, और यहाँ वर्ष के अंत में कितना लाभ हो गया, 1 लाख। 1 लाख के अगर मैं 20 टुकड़े कर दूंगा तो एक टुकड़ा कितने का होगा, आप कहेंगे साहब 5,000 का होगा। बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। 20 टोटल टुकड़े हो रहे हैं लाभ के, और मैंने 1 लाख के 20 टुकड़े करे तो एक टुकड़ा 5,000 का आएगा कि नहीं। और मुझे किसका चाहिए, श्याम का। तो ये श्याम भाई साहब में कितने से गुणा कर दीजिए आप, 5,000 से गुणा कर दो। 5,000 गुणा 4 करेंगे तो मेरे भाई आंसर आ जाएगा 20,000। जिन छात्रों का आंसर 20,000 था वो फटाफट हाथ खड़े करें। कुछ ने तो उठा भी दिए होंगे भाई, मैं यहां से कैसे देख पाऊंगा। तुम लोग बड़े यार खतरनाक आदमी हो। आधे उठा दिए होंगे वहां बैठे बैठे ही। लिख के भेजिए यहां से कि हाँ बिल्कुल सही बात है। मौसम डगमगा रहा है, बारिश तूफान दोनों एक साथ आ रहे हैं यहाँ। और आप लोग जहां पे भी हों, शरीर को लेकर सुरक्षित पड़े रहें। हिमांशु अग्रवाल हाथ नहीं है, ऐसा कैसे है मेरे भाई। 20,000 जिनका आंसर था बिल्कुल सही है। गोवर्धन सिंह पूरा सॉल्यूशन ही भेज रहे हैं करके, बहुत बहुत आभार आपका। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। देखिए भैया ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन भाई साहब को ध्यान से देखना है आप लोगों को। जो अभी समझा रहा था वही क्वेश्चन है उसी तरीके का। फटाफट जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, टाइम ज्यादा नहीं बचा है, 10 मिनट बची हैं, और 10 मिनट में मुझे 5 क्वेश्चन आपके बीच में फेंकने हैं। रमाशंकर जी 20,000/100 है। 100 कैसे आएगा मेरे भाई। बिल्कुल आपका जो भी आंसर आया है उसके लिए मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर। लेकिन इसे करिए आप लोग, अब दिमाग लगाइए इसमें थोड़ा सा। 811। शाबाश, ये पहले कोई पकड़ लिया आप।
चलिएगा, देखते हैं कितनों का और आंसर आता है। मैं जब तक नहीं कराऊंगा जब तक धुआंधार आंसर नहीं आएंगे आप लोगों के। मैं जब तक बढ़ूंगा ही नहीं आगे। बिल्कुल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे 100%, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसमें जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और ये हकीकत भी आप मान के चलिए, मेरा यही कहना है कि दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। करिए फटाफट इसको। 811 थर्ड, मौत के करीब आपका 1622 आया है। मुन्ना लाल 822। चलिए अब देखते हैं भाई, टाइम आउट हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। एक्स वाई जेड मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। एक्स जितनी पूंजी लगाता है उतनी ही पूंजी बाई और जेड लगाते हैं। जेड कुल पूंजी का 1/6 हिस्सा लगाता है। यदि वर्ष के अंत में इतने रुपए का लाभ हुआ हो तो बाई का हिस्सा क्या होगा? अब एक बात मुझे बताओ, एक्स जितनी पूंजी लगा रहा है उतनी पूंजी लगा रहे हैं बाई और जेड मिलके, तो निश्चित है आधा हिस्सा एक्स का हुआ कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है। भाई आधा हिस्सा एक्स के पास है, आधा हिस्सा बाई और जेड के पास है, दोनों बराबर बराबर लगा रहे हैं ना। आधा इसका आधा इनका, तो मुझे पता लग गया एक्स ने आधी पूंजी लगाई है और जेड को कुल पूंजी का कितना भाग लगाया है? 1/6। तो ऐसी पूंजी मानिए जिसमें 6 का भी भाग चला जाए और 2 का भी चला जाए। तो कुछ स्थितियां ऐसी होंगी, बोले सर 6 दूनी बारह मान लो। अरे मेरे भाई 6 में ही भाग जा रहा है 2 का और 6 का, जरूरत क्या पड़ रही है 12 मानने की? तो हम यहाँ टोटल पूंजी कितनी मान लेंगे? टोटल पूंजी मान लेंगे हम 6। अब यहाँ से तीनों आदमी हैं, एक एक्स एक वाई और एक जेड। एक्स ने आधी लगाई है, आधी का मतलब 3 लगा दिए इसने। ये भाई साहब 1/6 लगा रहे हैं, मतलब 1 रुपया लगाया भाई ने। और जेड ने कितने लगाए होंगे? 3 और 1 4, तो जेड ने लगा दिए 2। लगाए होंगे कि नहीं? निश्चित रूप से लगाए होंगे, 100%। अब मुझे एक बात बताइएगा, 6 रुपए में से 3 इसने लगा दिए, 6 का 1/6 1 आ गया, 3 और 1 4, तो बचे कितने? 2 रुपए लगा दिए जेड ने। सॉरी सॉरी यार, अरे भाई जेड का हिस्सा है ये। मैं भी थोड़ा सा भावुक हो गया आप लोगों को देख के। एक्स बाई और जेड, ये बाई है और ये जेड है, सॉरी भाई मिस्टेक हो गई। जेड ने लगाया 1/6 हिस्सा, तो इसका 1 आ गया, तो 3 और 1 4, तो बाई ने कितने लगाए? 2। अब टोटल कितने टुकड़े करने हैं लाभ के? 3 और 2 5 और 1 6। टोटल लाभ इतना हुआ, इसके मैंने 6 टुकड़े करके पटक दिए। 8 1 1 811। बाई का हिस्सा पूछा गया भाई। किसका हिस्सा पूछा है? बाई का। अब यहाँ 811 जिनका आया था वो मजेदारी में आगे तुरंत ही, अरे भैया दोगुना करना था उसका। 1:811 के बराबर है, तो 2 अनुपात कितने के बराबर हुआ? 1622 के बराबर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारा। रमा शंकर जी बिल्कुल 1622, बिल्कुल गजब आंसर है आप लोगों का भाई साहब। और जो 811 दे रहे थे ना, गलती उनकी भी नहीं थी, वो एक अनुपात को लगा के बैठे थे। और जो मैं मिस्टेक करने जा रहा था वही मिस्टेक आप लोगों ने करी थी। 1/6 किसका कर गए? वो इसका कर गए, इसलिए भाई को कितने दे दिए उन्होंने? 811, जबकि 1/6 हिस्सा किसका है? जेड का है। ये मिस्टेक हुई है, उनका गलत आंसर। हालांकि गलत तो माना जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने में दिक्कत आ गई, लेकिन वो पहुंच गए थे ठिकाने पे। और ये उम्मीद भी थी मुझे कि 100% आंसर तो आप देंगे। अब चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। ए बी और सी ने, आराम से करेंगे आप लोग। मुनेश कुमार कह रहे हैं दोबारा बताओ। बेटा दोबारा की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
बिल्कुल सुभाष आपका सही था। दोबारा की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है, वीडियो आपके पास आ जाएगी, कल आराम से बैठ के देखनी है। 1 घंटे 2 घंटे चीजें फिर दोबारा से रिवाइज हो जाएंगी आपकी। ये लाइव क्लास चल रही है, ये तो चल ही रही है। इसके बाद जो वीडियो कल आपके पास पहुंचेगी उसको बैठ के आराम से 1 2 घंटे अध्ययन करिए, चीजें पूरी की पूरी रिपीट हो जाएंगी, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। रवान शंकर जी, बिल्कुल भैया, गुड इवनिंग। कहाँ जा रहे हैं आप? 5 मिनट और टिक जाइए बस, बाकी का क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग, एबीसी ने एक व्यापार में 5:6:9 के अनुपात में पूंजी लगाई तथा वर्ष के अंत में लाभ को 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। तो बताइए समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात क्या होगा? 36, 45, 40 बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन मैं अभी कह नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने खुद नहीं किया है ये। टीम बना के क्वेश्चन देती है, हम लोग यहाँ के टूट पड़ते हैं इन पे, आपसे पूछते हैं, आप लोग करते रहिए इनको। 36, 45, 40 हिमांशु जी का सबसे पहले आंसर आया है। ये जो नाम है मौत के करीब मेरे भाई, तो इसको पिताजी के करीब कर, निश्चित रूप से संस्कार भी बदलेंगे और संसार भी बदल जाएगा आपका, 100% कह रहा हूं मैं। लेकिन पिताजी के करीब पहुंच करके तो देखो आप लोग, वहां कुछ अलग ही आनंद आएगा। सलमान मलिक ए ऑप्शन है आपका। ज़्यादातर है छात्रों का ऑप्शन 36, 45, 40 आ रहा है, तो ये ऑप्शन को मैं लॉक कर रहा हूँ भाई। देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट मिलती है ना हमको, जो लाभ मिलता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। पूंजी और समय के गुणनफल से जो मिलता है वो किसका अनुपात होता है? लाभ का अनुपात होता है। और यहाँ मुझसे पूछी जा रही है साहब कि पूंजी निवेश के लिए समय का अनुपात क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मुझे समय निकालना है तो मैं क्या करूंगा? पूंजी से भाग दे दूंगा लाभ में। तो मैं यहाँ लिख लूंगा तीनों आदमियों को, ए बी और सी, लाभ बटे पूंजी बराबर किसका अनुपात निकल के आ जाएगा? समय का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो ये तीनों को लाभ किस अनुपात में मिला है? लाभ मिला है 2:3:4। तो मैं यहाँ लिख लूंगा इसको 2 रुपये, इसको 3 और इसको 4। लेकिन चीजें अनुपात में है, रुपए बोल रहे हैं हम, ये गलत बोल रहे हैं। 2:3:4। इसके बाद पूंजी किस अनुपात में लगाई इन्होंने? इसने 5 अनुपात, इसका 6 अनुपात और इसका 9 अनुपात। और अगर मैं भाग दे दूंगा तो किसका अनुपात आ जाएगा? समय का अनुपात निकल आएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा आप लोग, इन सब का एलसीएम कितना निकल के आएगा? आप कहेंगे सर सबका एलसीएम निकल के आ जाएगा 90। बिल्कुल करेक्ट बात है। आधे करेंगे सर 30 भी आ जाएगा। लेकिन भैया 30 में 9 नहीं फंसाया जा सकता है, 30 में 9 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 30 नहीं हो सकता। इसका एलसीएम आ जाएगा 90। अब मुझे बताइए 5 से मैं 90 में भाग दूंगा 18 बार, 18 दूनी 36। 6 से भाग दिया 15 बार, 15 तिया 45। 9 से भाग दिया मैंने 10 बार, 10 चौका 40। तो अनुपात निकल के आ गया बच्चों 36:45:40। बिल्कुल बारिश यहाँ नहीं है, बारिश जहाँ पे भी आ गई है आप लोग अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। क्योंकि बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से बारिश का आनंद लेने लग जाएंगे, क्लास छूट जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा टाइम हो गया। बाकी की अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होगी, वो कल 6 से 7 फिर मुलाकात करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ देने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहें, आनंद आप लोगों से ही आएगा भाई। आधे तो इसमें भी अभी भी मुंह फुला के बैठे होंगे।
जबकि जीवन में तनाव नहीं होना चाहिए। आप लोग कभी भी फोटोग्राफर के पास जाइए, वो स्टार्टिंग में एक ही चीज कहता है, स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज कहेगा वो, क्योंकि उससे पता है कि एक छोटी सी मुस्कान देने से फोटो कितना अच्छा आ जाता है। अगर वही मुस्कान जीवन भर अगर होठों पे रहे आप लोगों के, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। इसलिए मुस्कुराते रहिए, शुद्ध विचारों के साथ रहिए, घर वालों के साथ रहिए, और घर पर रहें अभी फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गुड इवनिंग सभी के लिए।